सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम का एक सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड इसका ये पार्ट है फर्स्ट यूनिट का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्कोप हैं, कौन कौन सी उसमें हम एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जिससे उसका स्कोप आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वाइड, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो देखते हैं इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्कोप कहते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटीज़ हमारा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में हम रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक के सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है बिजनेस और इंटरप्राइजेस के द्वारा, बिजनेस इंडस्ट्रीज के द्वारा, और इसका काम होता है प्रोडक्शन वर्क को कंप्लीट करना। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इसमें इंक्लूड किया जाता है। सेकंड हमारा आता है बाइंग एक्टिविटीज़। बाइंग एक्टिविटीज़ में क्या है कि ये जो वर्क है बाइंग एक्टिविटीज़ में, इसमें रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स, मतलब इसमें सेलिंग जो हम प्रोडक्शन कर चुके हैं या कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल परचेस करना है, कोई इक्विपमेंट परचेस करना है, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की जाती है और इसका काम परचेस डिपार्टमेंट का होता है। वो ये सारे वर्क करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, थर्ड हमारा आता है सेल्स एक्टिविटीज़ या सेलिंग एक्टिविटीज़। सेलिंग एक्टिविटीज़ में क्या है कि जो भी हम प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें उसको सेल कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ इसमें सेलिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और इसमें हम ट्रांसपोर्टेशंस, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, उससे रिलेटेड सारे वर्क को इंक्लूड करते हैं। और सेल्स डिपार्टमेंट इसको इस वर्क को करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑफिस एक्टिविटीज़। ऑफिस एक्टिविटीज़ एक तरीके से किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक मतलब उसके नर्व्स का काम करता है। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है कि उसमें सारे प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक का सारा वर्क ऑफिस एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। चाहे वो कंट्रोलिंग करना हो, कोऑर्डिनेशन करना, कम्युनिकेट करना हो, और सही राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो, ये ऑफिस एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। और ऑफिस एक्टिविटीज़ के बिना हम बिजनेस इंटरप्राइजेस का मतलब बिजनेस इंटरप्राइजेस अच्छे से वर्क करेगा ये बिल्कुल हम कह ही नहीं सकते। तो ये ऑफिस एक्टिविटीज़ भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सिक्स एक्टिविटीज़। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज का जो भी सेल वगैरह हुआ है तो उसका रिकॉर्ड रखना है। जितने भी इक्विपमेंट आए हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस में, उन सब का एक रिकॉर्ड रखना, उसे कितने एसेट्स हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या बिजनेस एंटरप्राइजेस लॉस में जा रहा है, तो ये सब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो ये अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्कोप है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट हमारा आता है पर्सनल एक्टिविटीज़। मतलब उसमें हम कौन कौन से मैन को रखेंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, जॉब एनालिसिस क्या होगा, जॉब इवैल्यूएशन कैसे होंगे, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है जिससे हम प्रॉपर मैन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें और प्रॉपर तरीके से उनको कंपनसेशन दे सके। और तो इस तरीके से जॉब पर्सनल एक्टिविटीज़ में मैन, एक तो ये मैन मेड होता है, इसमें मतलब सारे उसको प्रॉपर वर्क कंडीशन उनकी क्या है, इन सब का मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट इन सारे लार्जली होती है। ओके, लास्ट हमारा होता है और वेरी इंपॉर्टेंट स्कोप हमारा है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंस क्या होता है, वो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस का लाइफ ब्लड का काम करता है। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस इंडस्ट्रीज
अच्छे से रन ही नहीं कर सकती, मतलब अच्छे से क्या बिल्कुल रन नहीं कर सकती है। तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या का काम करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो आई होप आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझाया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप को समझाया, वो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।